न्यूज फॉर भारत में आप सभी का मैं आरिफ आलम तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। इस वक्त हम खड़े हैं फतेहवाड़ी इलाके में। इस इलाके में बीते दिनों अहमदाबाद में जब मूसलाधार बारिश हुई थी तो यहाँ पर कमर तक पानी भर गया था और कई दिन पानी को निकलने में लग गए थे। जैसे ही पानी निकला और लोगों की जिंदगियां एक बार फिर से रास्ते पर आई, उसके बाद ही सरकारी बुलडोजर ने इन लोगों के सपने के आशियाने को जमींदोज कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये लोग किस तरीके से यहाँ पर रहने आए थे और बिल्डरों के झांसे में किस तरीके से आए थे, उन तमाम चीजों पर जांच करने का एक विषय है। दूसरा सवाल ये उठता है कि क्या बिल्डर की जाति और धोखाधड़ी से इन लोगों के मकान जमींदोज हुए या सरकारी प्रशासन एक तरफा फैसला करके इन लोगों के सपने को आशियाने को छीन लिया। यहाँ के जो पीड़ित हैं उन लोगों से बातचीत करके ये समझने की कोशिश करते हैं कि वो लोग किस चीज का भोग बने हैं। संभाल के गिरना मत। ले बेटा बस तेरे को ढूंढ रहा था, पकड़ जाइए मत यहाँ साथ में रहिए। लाइट देखना भाई, लाइट देखना बंद करे हुए कि नहीं, पर उसको मत छेड़ो ना भाई, छोड़ ही दो ना, कोई काम का नहीं हो। कोई लुटावे ना इनको बोलो, माइक में बोलो, लुटावे ना ना लोग कहाँ जाएंगे। जैसे अभी कोई लुटावे ना ना, और अब क्या करेंगे, ये तो अपने को मालूम नहीं, नोटिस कब दी थी हमको, यहाँ 15 दिन हुए आए हुए। अभी अपने को 15 दिन ही हुए। खुद का लिया मकान? हाँ, ये खुद का ही लिया था, हफ्ते से लिया था ने। अभी बिल्डर ने बोला है दूसरा देंगे, पर अभी हमारे को तो मालूम ही नहीं है। तो तात्कालिक ही वो आए ने तोड़ ताड़ के ने सब सामान बाहर उन खुदों नहीं निकाला है, हमको टाइम भी नहीं दिया कि सामान निकाल देवे। उनको बोला भी था भाई 1-2 दिन का समय दो, हम खुद निकाल लेते सामान। तो अभी हमको सामने दिया सामान, उनके खुद ने ही निकाला है अपने हाथ से। आधा सामान तोड़ फोड़ भी दिया, नुकसान। हाँ, कर्मचारियों ने आधे से ज्यादा नुकसान कर दिया हमारे घरों में, सबसे ज्यादा। तो इसकी कंप्लेन करोगे आप आगे? आगे कंप्लेन करे से कुछ फायदा होता तो करे, हम तो कम लगता नहीं है ऐसा कुछ फायदा हो, क्योंकि वो आए इतना सब तोड़ ताड़ के चले गए। कितने में मकान दिया था? ये मकान अपने को 5 लाख रुपए में दिया था, और अभी बिल्डर दूसरा बोल रहा है चलो ये टूट गया वादा नहीं, अपने दूसरा देंगे। बिल्डर क्या नाम? बिल्डर का नाम तो मालूम नहीं है, जो बीच में है वो है राजू भाई, वो बीच में जो काम करते हैं। और इनकी हाँ। सोसाइटी स्कीम का कोई नाम आपको पता? नहीं, अभी नवा ही है, खाली 15 ही दिन हुए हमारे को, अभी ज्यादा समय भी नहीं हुआ, 15 ही आपको दिन। लगता है कहीं ना कहीं बिल्डरों की भी लापरवाही है? ये तो होगी ऐसा, अपने क्या अल्लाह उनको अपने तो को, कुछ पता था और हाँ, आपको मकान दिया। अपने को मालूम नहीं है, अपने को दिया, अपने आ गए यहाँ रहने। अब वो दूसरा बोल रहे हैं देने के लिए, अब वो दूसरा देंगे तो वहाँ शिफ्ट होना है। ना नहीं बोलते बिल्डर, अभी अपने को ना नहीं बोला कि हम मकान नहीं देंगे, देंगे जरूर। पर ये जो तोड़ फोड़ उनके कर्मचारियों ने जो करा ना, वो बहुत नुकसान कर दिया हमारा। कितना क्योंकि अंदाजे नुकसान हो? कम से कम नहीं मानना हो तो 50-60 हजार रुपए का नुकसान है। हमारे गरीब इंसान के लिए तो वो बहुत ज्यादा है, भले उनके लिए नहीं होगा पर हमारे लिए बहुत ज्यादा है। क्योंकि आए सीधे तोड़म ताड़ी फेंकम फाकी, उनको बोला थोड़ा, तो मैं तो था ही नहीं, मेरे मिसेज थी घर पे,
बच्चे भी छोटे छोटे, उन बोला भी था भाई हाँ। थोड़ा रुको, मैं फोन कराया आने दो उनको, हम निकाल दे, तो भी उनने अपने मजूर लगाए, सब खींच खाचा ने सब तोड़ के कितने बाहर कर मकान दिया। का है ये डिमोलिश? ये 6 मकान थे यहाँ, और हम लोग 2 ही जने थे अभी रहने वाले। और भी टूट सकते हैं। हाँ, और भी टूट ही सकते हैं ना, पीछे तक का बोले। हाँ, आजू बाजू ये पीछे भी तोड़े हैं, सामने भी तोड़े हैं। एरिया में 100 हाँ, मकान होंगे। हाँ, लगभग इतने तो होंगे। मोहम्मद मुस्तकीम, कितने मकान गए हैं? 2 मकान गए हमारे। क्या ठीक दुख है, है, क्या कहोगे आप? उसमें दुख क्या, जो आरसीसी पे लेना चाहता है ना, ये बोलते हैं मकान तो बनवा लेते हैं, ठीक है, वो बेच के भाग जाते हैं बिल्डर लोग, कोई भी होवे। इलीगल जगह है, पहले हमको समझाओ ना, पहले इलीगल जगह है तो हम लेवे क्यों? जो आने वाला है ना आरसीसी पे, जो लेवे भी, यहाँ 2 मकान गई 5 लाख फंसा के बैठा हूँ, और ऊपर का खर्चा अलग करा, भाड़े से लिया, वो ऐसे लिया था हफ्ते से। जो लेने वाला वो भी ना लेवे, उसने तो बोल दिया क्योंकि अब भाई जो भी होना हो गया, मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगा, ऐसा कोई देता है किसी के पैसे? वो तो अपने घर जाके बैठ गया, वो आया भी नहीं इधर। तो आप लोग कोई लीगल एक्शन करने वाले बिल्डर की तरफ? हाँ, बिल्डर पे हम रिपोर्ट करने वाले ना, 5 लाख दे दे हमारे, बात क्या नाम है खत्म। बिल्डर का? यूसुफ भाई। यूसुफ भाई। हाँ। कहाँ के हो ये मेरे को मालूम नहीं है कहाँ की, वो तो फंसा के निकल गए। कोई नाम स्कीम का उनका पता है? नहीं, कुछ मालूम नहीं है, ये एक दूसरे को बस फंसा दिया, पैसे देकर निकल गए। अरे हम तो भाई अभी यहीं रहने के लिए, हमें मालूम भी नहीं है, खाली 1 महीना हुआ, 1 महीने में इतने रुपए फंसा के बैठे हम। आपको मकान के तौर पे डॉक्यूमेंट में क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया, पैसे का भी लिखा नहीं है। पैसे का भी? नहीं, और पैसा भी फोन में डलवाने के ना बोल देती वो बोलती कैश दो। फोन पे नहीं, फोन में नहीं, अच्छा। काई में, उसमें हम दिखा देंगे आप लोगों को भी, जो कि इतना पैसा डाला है। आज मैं हफ्ते के पैसे डालने वाला भी था, 20,000 भरता हूँ 2 घरों के। जी। तो लाइट बिल क्या नाम से आ रहा था? लाइट बिल अभी बोलता रहो, 1 महीना हुआ है, ठीक है, और वो तो जो कि हफ्ता भरो और ये करो और वो करो, और वो आते इधर पहले इलीगल जगह नहीं तो वो आके यहाँ खड़े होते हमारे पास। हाँ, अभी कोई नहीं कोई भी नहीं आया, ना उनका बंदा है? नहीं, कोई किसी को ही भेजते, कोई भी आता तो वो आप ऐसा पैसे बोलते। देने कहाँ जाते थे उनको? देने नहीं जाते थे, वो इधर ही आके लेने आते थे, और अपना कोई ठिया, कोई प्रूफ, कोई ऑफिस कुछ नहीं दिखाया उन्होंने मुझे। पूरा खला। अब रो में नहीं, हमारे बच्चे रोड पे पड़े, कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं, 15 दिन हुए ना मेरे बच्चे को, ना मेरे बच्चे कहाँ से लाएंगे? बिल्डर ने ऐसा कर दिया तो फिर पैसा भी पूरे ले लेना, मेरे बच्चे को बेघर कर दिया। कौन बिल्डर है? अब मेरे को क्या खबर, मैं जानती नहीं, मेरे बच्चा पैसा देते थे ले देते। कितने पैसे दिए थे? पैसे तो पूरे हो गए थे, 5 लाख। 5 लाख रुपए? हाँ। एक साथ दिए कि इंस्टॉल? नहीं, हफ्ते से दिए थे 5। आपने कोई इंक्वायरी नहीं करी थी मकान लेने के? अब उकारी तो नहीं करी थी, जब तो हम फंस गए। अब हमारे का खूब अच्छा बोले का अच्छा है, अच्छा 2-3 ने बोले नहीं माँ तो सब रहते हैं, बसावट हो गई है, ऐसा बोला था। अब ऐसी थोड़ी मालूम थी कि ऐसा होगा हमारे साथ में। क्या चाहोगे प्रशासन से, क्या मांग है? अब क्या मांगे, हमारा तो मकान दे दो, अच्छा हमारा पैसा दिला दो, हमारा पैसा मिल जाए भाई, पैसा दिला दो हमारे को, चाहे हमारे बच्चे को मकान दिला दो, और ये चाहते और क्या चाहते हैं? आप लोगों की तरफ से बिल्डर पे कोई लीगल एक्शन आप लोग मिल के करने वाले हो? नहीं, हमारा नहीं, हमारा क्या करना है, हमारे को तो बस पैसा दिला दो, हमारे को मकान अच्छा मिल जाए, हमारे तो मिल जावे ना। ये सामान लेके काम हाँ, वैसे चाहिए, हमको नहीं लड़ना है, लड़ना है कि करना है, कुछ नहीं करना है हमारे। वैसे है कि हमारे बच्चे को घर का घर करा दे, जब पैसा दिला तो कहीं भी देख लेंगे, हमारा बच्चा फूटा झूठा झोपड़ा। साइन कहाँ रहते हो आप? यही रहने आए थे, पहले बॉम्बे होटल में रहते थे। कहाँ यहाँ पर कहाँ रहते हो आप? यहाँ पे फतेहवाड़ी जुआपुर अम्बा टावर, आईसीसी रोड। नोटिस वोटिस कुछ नहीं दिया? नोटिस वोटिस कुछ भी नहीं दिया। पता तो था आपको कि ये नहीं, ये कुछ पता नहीं था, अभी सुबह में बोले हमने 4 बार बोले नोटिस दे दिया था, हमारे को नहीं पता। अब कहाँ जाओगे ऐसी बारिश? अब कहाँ जाएंगे, घर है ही नहीं तो जाएंगे कहाँ? देखो बोला तो है कि देने का बोला है, अब देते कि नहीं देते, कहाँ जाएंगे? विस्तार के आगेवान कोई बड़े नेता की तरफ से आश्वासन कोई मिल रहा है आपको? कोई मिलने नहीं आया, अभी यहाँ कोई मिलने नहीं आया, अभी कोई मिलने नहीं आया। इनका टाइम दे दो सर, क्योंकि चाय वाय पीनी है, हमारे को चाय तो बना लेने दो। बोले नहीं सामान निकालो, मैं कि मैं कैसे सामान निकालूंगी, मेरे घर वाले को फोन करा, अभी आते होंगे वो, तो बोले नहीं हमारे को आएंगे आदमी निकाल देंगे। उनके आदमियों ने आके सब निकाल दिया, मेरे घर वाले आए वहां तक तो सब निकाल के रख दिया सामान बाहर। चाय भी हमको बनाने नहीं दी, चाय भी नहीं पीने दी, हम सुबह से ना हमने चाय पिए ना पानी पिया, कुछ नहीं पिया हमने। इसके साथ साथ वो भी ऐड हो जाएगी। थोड़ा कुछ सामान
अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का दायरा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इस वक्त हम यहाँ खड़े हैं, साबरमती नदी का तटीय इलाका है और यहाँ पर बिल्डर धड़ल्ले से मकान बनाए जा रहे हैं और जो गरीब लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, उन लोगों को अपने झांसे में फंसाकर इस तरीके से मकान दे रहे हैं। एक तरफ जब यहाँ के सीएम नरेंद्र मोदी थे तो उन्होंने रिवर फ्रंट बनाकर इस नदी के जो चौड़ाई थी उसको कम कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ जैसे आप विशाला से इस तरफ आएंगे तो यहाँ के बिल्डर इस नदी का जो चौड़ाई है उसे लगातार कम करते जा रहे हैं और नए नए मकान बनाकर लोगों को इस तरीके से धोखे में रखकर बेच रहे हैं, जिसका अंदाजा जब सरकारी बुलडोजर चलता है तब लोगों को होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से आज इन लोगों का सपनों का आशियाना छिन गया है, कहीं ना कहीं इनके दिल से एक जो आह निकली है वो आह सरकारी प्रशासन और बिल्डरों की नींद को हराम कर देंगे। किसी ने क्या खूब कहा है कि दिल से निकली हुई आह असर रखती है पर नहीं, पर परवाज़े हुनर रखती है। हम इस मौके पर सिर्फ इतना कहेंगे कि कॉरपोरेशन के जो अधिकारी हैं वो इस तरीके से मकानों को जमींदोज ना करें कि लोगों को एक ही झटके में घर से बेघर होना पड़े। और दूसरी तरफ बिल्डरों से अपील करेंगे कि जो भोले भाले लोग हैं उनको अपने जाल में फंसाकर उनकी जमा पूंजी भी ना ली जाए और अगर उनको मकान दिया भी जाए तो ऐसा मकान दिया जाए जिस पर सरकारी बुलडोजर ना चले और वो अपने सपने के आशियाने में अपने बेहतर मुस्तकबिल का सपना देख सके।